बीएससी सेकंड सेमेस्टर के 2022 की परीक्षा वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अपडेट्स देने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। और उनका जो पेपर रहेगा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी रहेगा, वैसे हिंदी में हम कहते हैं जैव रसायन एवं शरीर क्रिया विज्ञान। तो इसमें जो पहली इकाई है आपके कोर्स में है जैव अणुओं की संरचना और उसके कार्य। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। मैं बताता जाऊँगा जल्दी से जल्दी, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और क्योंकि नेट बहुत खर्च होता है, तो थोड़े थोड़े से ही आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप जैव अणुओं की संरचना और उसके कार्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पहला प्रश्न ये आता है कि प्रोटीन की मोनोमर इकाई। तो प्रोटीन की जो मोनोमर है यानी कि एक अणु वाली जो है, तो उसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं प्रोटीन को। अमीनो एसिड के संगठन से ये आपका प्रोटीन तैयार होता है, तो इसे अमीनो एसिड कहेंगे। और प्रोटीन की मोनोमर इकाई अमीनो एसिड हो गया। एक कोशिका में सूक्ष्म अणुओं की जो संख्या अगर कहते हैं 50-100 है, 100 से 200 है, 200 से 300 है, 500 से 600 है, तो आप मान कर 100-200 है। ठीक है, एक सेल के अंदर सूक्ष्म अणुओं की अगर संख्या देखी जाए तो 100 का नोट, 200 का नोट, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो ये 100 और 200 मानी जाती है। किसमें? एक सेल जो कोशिका होती है उसके अंदर जितने भी सूक्ष्म अणु हैं उनकी गिनती 100-200 के करीब होती है। इस बीच में आदि अणु यानी कि सुप्रा मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं, तो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है यानी कि सूक्ष्म होता है, माइक्रो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, और एक होता है सुप्रा, उससे भी बड़ा सुप्रा मॉलिक्यूल का अगर उदाहरण आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? बसी अम्ल, क्रोमोसोम्स, डीएनए, या प्रोटीन में तो आप कहेंगे क्रोमोसोम होता है सुप्रा। तो आदि अणु के उदाहरण क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र आपसे पूछा जाए जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इन तीन चीज़ों से ही मिलता है क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें आपका इसका फार्मूला होगा CN तो लगाओगे, N का मतलब काउंटिंग है, कार्बन की काउंटिंग, और ब्रैकेट में लिखोगे H2O, पानी का फार्मूला लिखोगे और ब्रैकेट को कर दोगे बंद और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा N, यानी कि CN ब्रैकेट में H2O के बाहर N। तो यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। तो CN H2ON यानी कि H2O होल ब्रैकेट में होगा एक तरीके से, उसके बाहर N लगेगा। प्रोटीन की सबसे सामान्य माध्यमिक संरचना जो है, अगर प्रोटीन की सबसे सामान्य माध्यमिक मिडिल अगर संरचना को अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें आप कहेंगे अल्फ़ा हेलिक्स होगा, A यानी कि अल्फ़ा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड, अल्फ़ा और बीटा के, तो अल्फ़ा का हेलिक्स होगा और बीटा का प्लेटेड होगा। प्लेटेड ये संरचनाएं कहलाएंगी। अल्फ़ा और बीटा तो होगा ही होगा, अल्फ़ा भी एक तरफ अल्फ़ा, दूसरी तरफ बीटा, लेकिन अल्फ़ा का हेलिक्स होगा और उसका प्लेटेड होगा। ठीक है, और ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। सेलुलोज का भी एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज के फार्मूले के बारे में जब आपसे पूछा जाए कि तो आपके पास 4 फार्मूले रखे होंगे कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, तो आपको उसका आंसर देना होगा C6, कार्बन पे छक्का मारोगे, हाइड्रोजन पे 10 नंबर ही है, और ऑक्सीजन 5 नंबर ही है। आप देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आधे का अंतर है, 10 हाइड्रोजन है तो आधा यानी कि 5 ऑक्सीजन होगा। लेकिन जो कार्बन सबसे पहले आ रहा CHO, जितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं CHO से बनते हैं, तो यहाँ पर कार्बन की गिनती 6, छक्का मारा, हाइड्रोजन 10 और उसके आधे ऑक्सीजन होंगे। तो इसको एक ब्रैकेट में अगर हम लिख देते हैं और ब्रैकेट में लिखने के बाद नीचे N लगा देंगे, ये पहचान इसकी है। तो ये हमारा सेलुलोज का फार्मूला हो गया। सबसे मूल अमीनो एसिड
अगर आप देखेंगे सबसे मोस्ट बेसिक इम्पॉर्टेंट, अगर आप अमीनो एसिड्स को देखेंगे तो इसमें वो कहलाएगा आपका आर्जिनिन। क्या कहलाएगा? आर्जिनिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडिन, ग्लूटामाइन। तो कहोगे आर्जिन, अर्जी लगा दी आपने, समझ लो एक तरीके। सबसे पहली अर्जी जो लगा देगा वही सबसे ज़्यादा बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी, आर्जिनिन। कौन सा फास्फोलिपिड है? करीब पूछे, इनमें से 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, पूछे फास्फोलिपिड कौन सा है, तो आप कहोगे फास्फोलिपिड कौन सा हो सकता है? स्टेरॉल हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, लेसिथिन हो सकता है, या स्टेरॉयड। तो आपको ये देखना है कि लेसिथिन जो है, बहुत लेसिथिन शब्द याद रखना है, तो फास्फोलिपिड है ये। कौन सा मोनोसैकेराइड मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में जैव अणु के तौर पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की 100% संभावना है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु है? तो आप इसको कहेंगे सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, C और H और O का कॉम्बिनेशन वाला, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन वाला कार्बोहाइड्रेट। ये कहते हैं कि कौन सा मोनोसैकेराइड मानव के शरीर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है? D टाइप का पाया जाता है कि L टाइप का पाया जाता है, LD टाइप का पाया जाता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे कहोगे D, यानी कि डॉक्टर टाइप का, जैसे मैं D, तो डॉक्टर टाइप का यानी डी टाइप का सबसे ज़्यादा पाया जाएगा मोनोसैकेराइड मानव शरीर के अंदर। और कौन सा सबसे कम गुण है जिसमें म्यूसिक अम्ल में, ग्लूकेरिक एसिड में कम करने वाले गुण, ग्लूकोनिक या ग्लूकोरोनिक? तो इसका आंसर है आपका है ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड, रो तो सबसे कम, ऐसे याद रखना। तो म्यूसिक, ग्लिकेरिक, ग्लूकोनिक या ग्लूकोरोनिक, यानी कि रोने की सी आवाज़ अगर दिखाई तो कहना सबसे कम वाली बात कहें तो कौन सा है? ग्लूकोरोनिक, रोनिक शब्द याद समझना। अच्छा, कौन सा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, या डाइहाइड्रोक्सिटीन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है? तो ये कह रहे हैं सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा माना जाता है? तो आप कहोगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड लग जाता है, हाइड छिपा हुआ, सबसे सरल, ऐसे समझ लेना। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो गया? जिसमें ग्लिसरीन में हाइड लगा हो, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और यह अणु प्रोटीन की तह में सहायता के लिए आणविक चौपराउन, यानी कि चौपराउन्स के रूप में प्रयोग होता है, चौपराउन के रूप में प्रयोग होता है, वो होता है लिपिड, ठीक है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, PUFA का अर्थ है। तो PUFA बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो P से हो गया पॉली और U से हो गया अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड PU, और F से हो गया बसीय, यानी कि F से होता फैटी, और A से हो गया एसिड। तो पॉली अनसैचुरेटेड और फैटी एसिड, ये हो गया यूफा का अर्थ। PUFA कैपिटल में लिखा होता है। और सबसे कम श्रृंखलाओं का पेप्टाइड किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे जहाँ पर 70 अमीनो एसिड हों, 70, ठीक, ना 10, ना 30, ना 50, सबसे बड़ा 70, यानी कि 70 से 70। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कम श्रृंखलाओं में भी पेप्टाइड्स की जो चेन बना दे वो है 70 है, 70 है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको फिजिक्स, आपको जंतु विज्ञान के लिए दे दिए हैं। ये सेकंड सेमेस्टर के पेपर में आएंगे, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेंगे। आप प्लीज़ इन बच्चों में, प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप लर्न कीजिए, नोट कीजिए कॉपी पे और इनको लर्न कर लीजिए अच्छी तरीके से। 3-4 क्वेश्चन इसमें से आपको 100% मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। और इसी के साथ आगे भी वीडियो मैं देता रहूँगा, आप पूरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ाइए। शुभकामनाओं से डॉक्टर त्रिपाठी सर।